डियर स्टूडेंट्स, आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी क्या रेंज होती है, किसका अध्ययन करते हैं और उसकी क्या परिभाषाएं किसने दी है वो स्टडी करा रहा हूँ मैं। बिल्कुल बेसिक कि चाइल्ड साइकोलॉजी जो हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास जो आज हम स्टडी करते हैं, वो पहले वंस अपॉन ए टाइम, पहले उसका टाइटल बोलो, उसका मीनिंग बाल अध्ययन, चाइल्ड स्टडी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बोलो, चाइल्ड स्टडी, बाल अध्ययन हुआ करता था। और उसकी जो रेंज थी, सीमा थी, वो केवल बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता था। और उसके फादर जनक जो बाल अध्ययन के हैं वो स्टीनेल हॉल को माना जाता था। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में बोलो बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के टाइटल के रूप में इस टॉपिक को जाना जाता है, जिसकी रेंज किशोर अवस्था तक अध्ययन यानी परिपक्वन अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। ओके, जिसमें हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, पहले केवल बोलो बाल अध्ययन को बाल्यावस्था तक ही सीमित रखा था। लेकिन जब इसका टाइटल बाल विकास या बाल मनोविज्ञान किया गया तो इसकी रेंज किशोर अवस्था तक कर दी गई, या जिसको हम परिपक्वन अवस्था भी कहते हैं। और इसका जनक पेस्ट्रोलॉजी होता है। तो टोटल 6 क्वेश्चन तो टोटल दोस्तों ये बनते हैं जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की परिभाषा है। आपको पता होना चाहिए क्रो एंड क्रो, जेम्स रेवर और बर्क ने परिभाषा दी। जो किताबों में लिखी होती है वह एग्जाम में हम भूल जाते हैं। मैं आपको 2 मिनट के अंदर एक ऐसा लॉजिक सिखाऊंगा, अगर आपने मेरा लॉजिक सीख लिया, कभी परिभाषा वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपके सामने आएगी और आप टिक कर लोगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सबसे पहले क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के आरंभ से किशोर अवस्था के आरंभिक तक कराता है। क्लियर? ये क्रो एंड क्रो ने कहा। जेम्स डेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन कराता है। बर्क के अनुसार जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अगर मुझे कोई केस सबसे सही अच्छी परिभाषा किसकी है तो बर्क की है। क्लियर? लेकिन या मनोविज्ञान में अगर आपको क्रो एंड क्रो के अनुसार पूछा है तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझना। तो दोस्तों, ये जैसे मैंने रीड ऑन किया, बोलो ये तो बुक्स में लिखा होता है, मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, ये लिखा देते हैं। और तो इसमें नया क्या हुआ? स्टूडेंट की प्रॉब्लम तो वो की वही रही कि उनको तो एग्जाम में जाएंगे तो 4 ऑब्जेक्टिव के खेल में कैसे खेलेंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव तो है नहीं कि रट के लिख दिया। तो मैं एक तरीका बताता हूं दोस्तों, सुनना। सबसे पहले क्रो एंड क्रो ने जो बात कही है उसमें हमने देखा, आज हम किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं ले और हम जाने कि भाई बाल मनोविज्ञान क्या होता है, तो हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान के अंदर गर्भावस्था से बाल्य और किशोर अवस्था को सम्मिलित किया जाता है। यानी बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अब क्रो एंड क्रो ने अपनी परिभाषा दी। बिल्कुल शुरुआत सही की गर्भ काल से, लेकिन अंत सही नहीं किया, क्योंकि इन्होंने किशोर अवस्था का प्रारंभिक अवस्था तक ही इन्होंने बात कही है। इसका मतलब क्रो एंड क्रो ने शुरुआत सही की लेकिन एंड सही नहीं किया। ठीक वैसे ही जैसे हम छोटे होते हैं, जब हम छोटे थे जो हमें क ख ग च छ ज ने सिखाया जाता था तो हमें लगता था हम सीख गए हैं, और हम जब लिखना चालू करते थे या हमें कोई पूछना चालू करता था तो क ख ग च छ ज न ट ठ ड न आते आते हम बोलो क्या हो जाते हैं, एंड सही नहीं कर पाते। तो इसका मतलब हुआ यहाँ क्रो एंड क्रो को देखकर आपको कख गड़े वाली बात याद आनी चाहिए कि क्रो एंड क्रो की परिभाषा में शुरुआत सही है
लेकिन एंड सही नहीं है, परिभाषा पता चल जाएगी। उसके बाद जेम्स ड्रेवर ने दी है जिसमें बोला है कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था, इसमें इन्होंने जन्म से लिया है, जन्म पूर्व से नहीं लिया है, शुरुआत सही नहीं की है, एंड सही किया है। बोलो जेम्स ड्रेवर ने दी है। दोस्तों जेम्स ड्रेवर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं का मेरा कोड वर्ड है जंपिंग और ड्राइविंग। आपको पता है जब भी आप कोई भी चीज़ ड्राइव करना सीखते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, तो आपकी हमेशा शुरुआत सही नहीं होती है। जब आप बहुत बोलो शुरू में आपको गियर का लगाना, स्टीयरिंग बोलो ब्रेक, उनका अंदाज नहीं लगता है, और लेकिन जब परिपक्वता आती है, बहुत चला लेते हो, तो उसके बाद एंड हमेशा सही होता है। इसका मतलब जेम्स ड्रेवर की परिभाषा जब भी पूछी जाए तो ड्राइविंग की तरह शुरुआत सही नहीं लेकिन एंड सही होगा। अगर ये पता चल गया तो परिभाषा पता चल जाएगी। बर्क, आधुनिक, आज के टाइम में सब दो अक्षर के नाम रखते हैं बच्चों का, तो आधुनिक परिभाषा सही होगी, और आपको सही परिभाषा जो होगी वो तो शुरुआत भी सही और एंड भी सही, यानी गर्भ काल से जन्म पूर्व से शुरुआत भी सही और परिपक्वता यानी अंत भी सही। तो दोस्तों इन तीनों के अंदर इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, शुरुआत सही बट एंड सही नहीं। जेम्स ड्रेवर में क्या होगा, बोलो शुरुआत सही नहीं लेकिन एंड क्या होगा, सही। और बर्क में क्या होगा, शुरुआत भी सही और एंड भी सही। आई होप आपको मेरा तरीका समझ में आया होगा। कभी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं। आपको अगर रात को भी अगर कोई बोलो उठा के पूछे तो भी आप आंसर दे सकते हो, अगर आपने चीज़ें जो फिक्स है उनके बारे में कोई लॉजिक बना लिया। आई होप आपको परिभाषाएं याद हो गई होगी। क्रो एंड क्रोम में क्या ध्यान रखना है, शुरुआत सही लेकिन एंड सही नहीं। जेम्स ड्रेवर में क्या ध्यान रखना है कि शुरुआत सही नहीं लेकिन एंड सही। और बर्क में क्या ध्यान रखना, शुरुआत भी सही और एंड भी सही। क्लियर? कैसा लगा ये आपको लेक्चर, बताइए मुझे कमेंट्स करके। और आई होप आपको जो मैं तरीके बता रहा हूँ वो ज़रूर समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिसको आप अगर साइंस के दिमाग से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।